नमस्कार दोस्तों। क्या दिल्ली और बिहार में खेला करने के बाद कांग्रेस का अगला निशाना पश्चिम बंगाल है? उम्मीद तो गुजरात की और उड़ीसा की थी, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल भी उस लिस्ट में आ गया है? कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल के कार्यकारिणी के साथ दिल्ली में बैठक हुई, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल प्रभारी पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल की पूरी लीडरशिप जो बैठक में मौजूद थी, उससे इशारा तो कुछ ऐसा ही मिला। हालांकि ये बैठकों का दौर कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो लेकिन ज़रा ध्यान से देखिएगा, सोचिए। जो बैठकें हुई है, पंजाब की बैठक हुई, समझ में आता है पंजाब में चुनाव की तैयारी हो रही है, कांग्रेस को चांस है। केरल की बैठक हुई, केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। असम की बैठक हुई, असम में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। बिहार की होनी थी, वो टल गई। लेकिन अब इसके बीच में ना उत्तर प्रदेश, ना हिमाचल, ना उत्तराखंड, ना मध्य प्रदेश, ना राजस्थान, सीधा पश्चिम बंगाल की बैठक और पूरी लीडरशिप। तो क्या कांग्रेस अपने दूसरे सो कॉल्ड सहयोगी को सबक सिखाने की फिराक में है? क्या केजरीवाल को जैसे सबक सिखाया, वैसे ही ममता बनर्जी को सबक सिखाना चाहती है कांग्रेस? क्योंकि इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रहार करते थे, सबसे ज़्यादा बोलते थे, वो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी थे। ममता बनर्जी ने तो कह दिया था कि कमान मुझे दीजिए इंडिया अलायंस की। अब केजरीवाल भी इतने ही बड़ बोले थे। उसी बड़ बोले ने कांग्रेस के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को और गुस्से को इतना जगाया कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तीन तीन यूनिट राहुल गांधी के सामने अड़ गई कि नहीं, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना है और उन्हें सबक सिखाना है। और पार्टी कामयाब भी हुई। कामयाब इन द सेंस कि चुनाव नहीं लड़ी, चुनाव नहीं जीती, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन केजरीवाल अगर सत्ता से बाहर नहीं होते, इस बार भी जीत जाते, तो ममता बनर्जी के साथ मिलकर केजरीवाल कांग्रेस को धत्ता बताते और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देते, या फिर एक छोटी सी रीजनल पार्टी बना के छोड़ देते। लेकिन केजरीवाल सत्ता से बाहर, पंजाब में कांग्रेस का अपना रास्ता खुल जाता है। इससे केजरीवाल को सबक मिला। अब दूसरी जो सबसे मुखर प्रतिद्वंदी गठबंधन के अंदर, वो ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी को भी ये मालूम है कि जब तक कांग्रेस और लेफ्ट कमज़ोर है, तब तक वो बीजेपी का खुल के मुकाबला कर सकती हैं, पूरे दमखम के साथ मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन कहीं बिहार की तरफ से कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपना काम शुरू कर दिया, तो ममता बनर्जी की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। और ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में पड़ी तो फिर ममता बनर्जी के पास तो कोई दूसरा राज्य भी नहीं, केजरीवाल के पास कम से कम पंजाब तो है। क्या ममता बनर्जी अफोर्ड कर पाएंगी कांग्रेस की नाराज़गी? जी हाँ, कांग्रेस तो ममता बनर्जी की नाराज़गी पहले से लिए बैठी है। कांग्रेस के पास तो कुछ खोने को है ही नहीं। दरअसल कांग्रेस क्यों दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब कर रही है, क्यों खुल के मैदान में आई है? क्योंकि कांग्रेस जानती है उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ है इन राज्यों में पाने के लिए है, और पाने के लिए है अपना वोट वापस, अपनी ज़मीन वापस, ममता बनर्जी से वापस, आरजेडी से वापस लेना चाहती है, अरविंद केजरीवाल से वापस लेना चाहती है, इन सब से अपनी ज़मीन वापस लेना चाहती है। इसलिए खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, खाली है झोली कांग्रेस की। जो भी हासिल करेगी वो प्लस ही होगा, वो मिलेगा ही। तो पश्चिम बंगाल में भी क्यों ना ट्राई किया जाए। जैसे मैंने कल शाम के वीडियो में बताया था कि दरअसल बिहार से राहुल गांधी ने मिशन 2029 का ऐलान कर दिया है मेरे हिसाब से। तो मिशन 2029 के लिए पश्चिम बंगाल भी अहम राज्य है। अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की तरह पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कांग्रेस एक एमपी लेके बैठी है, दूसरे एमपी हो सकते थे। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को संसद में नहीं पहुंचने दिया कि कैसे क्रिकेटर को उनके वहां पर उतार दिया। चाहती तो ममता बनर्जी कांग्रेस वो सीट जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस को ख़त्म करना ऐसा लगता है ममता बनर्जी का एजेंडा है, जैसे बीजेपी का एजेंडा है। तो फिर क्यों ना कांग्रेस उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दे। वैसे भी ममता बनर्जी भी कह चुकी, कांग्रेस भी कह चुकी, जो इंडिया गठबंधन अलायंस था वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था।
तो जब 2029 का लोकसभा इलेक्शन होगा तब देखा जाएगा, तब तक मैदान खुला है। तो कांग्रेस भी खुले में लड़ाई लड़ना चाहती पश्चिम बंगाल में और तैयारी कर रही है। और जितनी कांग्रेस मजबूत होगी उतनी ही ममता बनर्जी कमज़ोर होगी। अभी कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे कांग्रेस में वापस लौट आए हैं, उससे भी कांग्रेस को फ़र्क तो पड़ता है। और अगर कांग्रेस बिहार की तरह कुछ एक्टिविटी शुरू करती है पश्चिम बंगाल में, कोई यात्रा कोई कुछ, तो बहुत से नेता जो इधर उधर गए हैं या घर बैठे हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे कांग्रेस के। और जो अपने अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता हैं वो तो कब से चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार ममता बनर्जी के खिलाफ खुल के मैदान में उतर जाए, फिर तो अधीर रंजन चौधरी को रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर कांग्रेस खुल के आ गई तो जाहिर सी बात है फिर लेफ्ट तो साथ रहेगा ही, तो नुकसान ममता का, फ़ायदा बीजेपी का। ममता बनर्जी को अब ये सोचना है कि क्या वो अफोर्ड कर पाएंगी, क्या अभी भी कांग्रेस के खिलाफ यही रुख अपनाएंगी, क्योंकि कांग्रेस तो अब 2029 के लिए चल पड़ी है। नतीजा जो मर्जी हो, 99 सीट आए, उससे ज़्यादा आए, उससे कम आए, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक कोशिश तो शुरू कर दी है पार्टी ने। अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए यही काफ़ी है फिलहाल कांग्रेस में कि कांग्रेस कोशिश करती तो दिख रही है, कोशिश करेगी तभी तो कामयाब होगी। और 2029 में भी 4 साल है, 4 साल में तो राजनीति में बहुत कुछ बदल जाता है। 1 सीट से 10 सीट पे भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पहुंच गई तो कांग्रेस के लिए क्या बुरा है, कांग्रेस का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अरे 10 छोड़िए, मैं कहता हूँ 1 सीट से 5 सीट पे भी पहुंच गई, उन 5 सीटों को विधानसभा में सीटों में कन्वर्ट करके देख लीजिए, और वो सब की सब जाएंगी किसकी, ममता बनर्जी की। तो इसलिए अब इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, ये रीजनल सहयोगी, ममता हो गए, अखिलेश हो गए या दूसरे होंगे, इन्हें अब कांग्रेस को सीरियसली लेना पड़ेगा। ये कांग्रेस मैसेज क्लियर दे रही है। वो कांग्रेस नहीं है जो पिछले साल तक थी, जो झुकना चाहती, जिसको सब झुका रहे थे, कह रहे थे तुम बड़ी पार्टी हो, बड़े भाई की तरह झुको झुको झुको। अब कांग्रेस ने झुकना छोड़ दिया है। दरअसल ये मैसेज कांग्रेस दे रही है, और ये मैसेज ममता बनर्जी, लालू के बाद केजरीवाल, केजरीवाल के बाद लालू, लालू के बाद ममता बनर्जी को ये मैसेज क्लियर जा रहा है। और हैरान ना होइएगा कि इस लड़ाई में, इस दौर में, अगले 4 साल में कहीं कांग्रेस को नए सहयोगी मिल जाएं, जिसमें आपके नवीन पटनायक भी हो सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में आपके जगन मोहन रेड्डी भी हो सकते हैं। अगर इस तरह के नए सहयोगी भी मिल जाए, कांग्रेस को मिल सकते हैं इस लड़ाई में, तो फिर नुकसान इन्हीं का है जिन्होंने कांग्रेस को कम समझा, कमतर आंका, और उनकी कांग्रेस की ज़मीन खाने के बाद कांग्रेस को ही ख़त्म करने की कोशिश की। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।